ने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपने। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत सुभान अल्लाह। जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। हुसैन इब्न हैदर कता एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा। हुसैन इब्न हैदर कता एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा। मुझे ताज सरवर की ख्वाहिश नहीं है, मुझे ताज सरवर की ख्वाहिश नहीं है। मेरा खुल्द जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। कह दो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से, जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी में आने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है,
बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सलाम करना सुन्नत और सलाम का जवाब देना वाजिब। हो सकता है आपने धीमी अंदाज में मेरे सलाम का जवाब दिया है, जो वो मुझ तक नहीं पहुंच सका। मैं फिर से एक मरतबा आपको सलाम करता हूँ। मेरे सलाम का जवाब बावज़ बुलंद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। पढ़े अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला सय्यदिना सय्यदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन बी अददी फी अददी क़तरातिल क़तरातिल अमतार। अमतार बी अददी फी अददी क़तरातिल क़तरातिल अमतार। अमतार। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने दुरूद पाक पढ़ा, उसकी फ़जीलत में आता है कि जो बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को बारिश हो रही हो और बारिश को देख करके जो बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को पढ़ता है, तो बारिश के हर एक एक कतरात के एवज़ में, बारिश के हर एक एक कतरात, एक एक बूंद के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नामाए आमाल में नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआओं, आप गौर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और ज़िक्र शोहदाए करबला की महफ़िल में मौजूद है, और बाहर हम तो शामियाने के अंदर बैठे हुए, बाहर बारिश हो रही है और अनकाउंटेबल कतरात पड़ रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर, बंदा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक एक कतरात के एवज़ में, हर एक एक कतरात के बदले में हमारे नामे आमाल में नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा अमल है। और किसी आशिक ने बड़ा खूब कहा, गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और गर हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआनों, हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना होती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआनों, मेरी आवाज़ जिन भाई के कानों तक पहुँच रही है, उनसे गुजारिश की जाती है कि आप जल्द से जल्द ज़िक्र शोहदाए करबला की महफ़िल में शरीक होकर अपना नाम गुलामान रसूल, गुलामान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में दर्ज कराए। जल्द से जल्द महफ़िल पाक में शिरकत करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआनों, अब आइए हम इस सिलसिले को, इस कारवा को और आगे बढ़ाते हैं, और हस्ब मामूल हम कसीदा बुर्दा शरीफ से आगाज़ करते हैं, और इस उम्मीद के साथ पढ़ूंगा कि आप लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कसीदा बुर्दा शरीफ यह ऐसा कलाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी बुलबुल बागी मदीना अलहाज
कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब किबला ने उसे इतना पढ़ा कि आज हर चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर इंसान के ज़बान पर ये कलाम मौजूद रहता है। सुभान अल्लाह। तो आइए सब मिलकर कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार गुनगुनाते हैं। सब मिलकर के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी तो क्या अच्छी लगी, हम आशिकों को क्या अच्छी लगी, हम सुन्नियों को क्या अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम दीवानों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम दीवानों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुएं मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, मुझको कुएं मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। कह के दीवाना मुझे ठुकरा दिया सबने मगर, कह के दीवाना मुझे ठुकरा दिया सबने मगर। मेरे आका को मेरी दीवानगी अच्छी लगी, मेरे आका को मेरी दीवानगी अच्छी लगी, मेरे आका को मेरी दीवानगी अच्छी लगी। मैं रुमा की रोशनी माना के अच्छी है मगर, मैं रुमा की रोशनी माना के अच्छी है मगर। सब्ज़ गुंबद की हमें तो रोशनी अच्छी लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे
कौनैन पर कर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। आप भी बोलिए और मोहब्बत के साथ और तड़प कर। भाई ये सब मिलकर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदी गुलामी नजराना पेश करते हैं। सब मिल करके पढ़े। तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम। तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम। तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम। ये कलाम ऐसा है कि हर इंसान की ज़बान पर मौजूद है। अगर सब मिल करके पढ़ेंगे तो और लुत्फ आएगा। सब मिल करके पढ़े। तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम। तेरे गुन और ये लब, 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 तेरे गुन और ये लब। मैं तलब ही तलब तू अता ही अता। तू जा मन को जा, तू जा मन को जा, तू जा मन को जा, तू जा मन को जा। तू अमीरे हरम है फकीर अजम। बहार जान फिजा तुम हो, नसीम गुलसिता तुम हो। बहार जान फिजा तुम हो, नसीम गुलसिता तुम हो। बहार बार रिज़वा तुमसे है ज़ेबे इतना तुम हो। हकीकत से तुम्हारी जिस खुदा और कौन वाकिफ है। कहे तो क्या कहे कोई, चुनी तुम हो चुना तुम हो। क्या मैंने कहा मिसले समा तुम हो। मुआज़ल्ला मुनज़्ज़ा मिसल से बरतर कि हर वहमो गुमा तुम हो। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम्ही तुम हो, तुम्ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो। बस तू अमीरे हरम। सब मिलकर तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता। तू जा मैं को जा, तू जा मैं को जा, तू जा मैं को जा, तू जा मैं को जा। सबकी आवाज नहीं आई। इल्हाम में है जामा तेरा, इल्हाम में है जामा तेरा। सोने कुरआन है तेरा, कुरआन है तेरा। मिंबर तेरा अर्श परी, मिंबर तेरा अर्श परी। या रहमतल लिल आलमीन। तू को जा मन को जा, तू जा मन को जा, तू जा मन को जा।
आप भी बोले तू को जा मन को जा खैरुल बशर रुतबा तेरा खैरुल बशर रुतबा तेरा आगाज़ हक खुतबा तेरा आगाज़ हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामई आफाक तेरे सामई या रहमतल लिल आलमीन तू को जा को जा 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 तू को जा को जा। सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। ऐ फरिश्तों ऐ फरिश्तों वो सुल्तान महराज है ऐ फरिश्तों वो सुल्तान महराज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे जुल्फ़े तफसीर वल्लैल बन जाएगी जुल्फ़े तफसीर वल्लैल बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा ओ मेरे आका सफे अंबिया के इमाम मेरे आका सफे अंबिया के इमाम नाम पर जिनके लाजिम दुरूद व सलाम लाजिम दुरूद व सलाम लाजिम दुरूद व सलाम लाजिम दुरूद व सलाम सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी वो है हमारा नबी वो है हमारा नबी वो है हमारा नबी वो है नबी वो है हमारा नबी वो है हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के देखा सोका सहारा हमारा नबी वो है हमारा नबी वो है हमारा नबी वो है हमारा नबी तो कुजा मन कुजा मुस्तफा मुज्तबा खातिमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन तू को जा 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 मन 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 को जा। और मोहब्बत के साथ और तड़प कर सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआनों दिलों के दामन को थाम कर बैठे। अब इंशाअल्लाह ताला हमें वो खिताब नायाब सुनना है कि जिनके लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के एक बेहतरीन मायनाज मुकर्रिर अली जनाब
अब्दुल कदीर नूरी साहब से इंशाअल्लाह ताला हम खिताब नायात समात फरमाएंगे। आइए अल्लाह के ज़िक्र से ज़बान को पाक करे, बुलंद आवाज़ से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे शहीदाने करबला, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत। या रसूल। हाज़रीन महफिल, बरादान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए-दी मददे काबे इमा मददे मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारैन तमा या शाह जीला मददे इमदाद कुन नज़बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों कुबा इमदाद कुन। पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए क़ुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आइए जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
वअला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुश्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। और उनके घर बेइजाज़त जिब्रील भी आते नहीं, उनके घर बेइजाज़त जिब्रील भी आते नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं, बात इतनी बड़ी की जा रही है कि जिब्रील अलैहि सलातो तस्लीम की तरफ बात को घुमा दिया गया और फिर ये बताया गया कि सुनो, वो घर, वो दरबार, वो आस्ताना ऐसा है कि जहाँ अगर जिब्रील अलैहि सलातो तस्लीम जो सैयदुल मलाइका हैं उन्हें भी दाखिल होना है तो इजाज़त लेकर दाखिल होना है। ये वो बड़ी बारगाह है जिनका हम जिक्र करने बैठे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, ये जो जिक्र हम कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से आकर बैठ जाए या कोई शख्स अपनी मर्जी से जो जी चाहे वो बोलकर चला जाए। नहीं, बड़ा जिम्मेदार स्टेज और बड़ी जिम्मेदार ये महफिल होती है। इसमें कोई आम लोग सरपरस्ती नहीं करते हैं, बल्कि जब ज़िक्र शुहदाए करबला होता है तो सैयदा ज़हरा इस महफिल की सरपरस्ती करती हैं। वही शख्स आता है जिसे इजाज़त मिलती है। जब जिब्रील को इजाज़त की ज़रूरत है तो फिर हम में और तुम में अगर कोई उनका जिक्र भी करना चाहे तो जब तक उस बड़ी बारगाह से इजाज़त न होगी, हमारी और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हम इन जिक्र की महफिल में बैठ सकें। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये मौका मैसर फरमाया कि हम उनका जिक्र करने बैठे हैं और एक अच्छी धूमधाम से महफिल हमने सजाई है। बहुत ज़्यादा तमहीद की तरफ नहीं जाऊंगा मैं, चूँकि वक्त नहीं है और बातें भी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दें कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता हूँ। किस बारे में उजरत नहीं चाहता हूँ? अब इसका बैकग्राउंड अगर आप जाकर देखें तो पता चलेगा। मेरे आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम पूरा दिन और पूरी रात उम्मत के लिए वक्फ किए हुए थे। एक ऐसा माहौल होता था, आप फजर की नमाज पढ़ाने के बाद भी अपने सहाबा को तालीम देते, फजर के बाद तालीम देते, ज़ोहर के बाद तालीम देते, असर के बाद भी तालीम देते, मगरिब के बाद भी, इशा के बाद भी। गोया पूरा दिन मेरे आका का इस तबलीग में लग जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस दीन के लिए आपको भेजा, उस दीन को सीखने और सिखाने के लिए अपना पूरा वक्त मेरे आका इस तबलीग के लिए दे देते, इस दीन के लिए दे देते। यहाँ से हमें ये भी समझ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, नबी का उम्मती बनाया है। और मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने दीन की तबलीग के लिए जो एक काम छोड़ा है, वो सिर्फ ये नहीं फरमाया कि ये मेरे दीन की तबलीग का काम सिर्फ उलमा के लिए है, नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मेरे दीन की तबलीग का काम मेरे हर उम्मती के लिए है। जब आका तबलीग कर रहे हैं तो हमें भी जरूरत है कि आज की डेट में तबलीग करनी चाहिए। आज आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, आप अपने घर के पास का माहौल उठाकर देखें, आप अपने मोहल्ले का माहौल उठाकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे मोहल्ले के लोग दीन से कितना दूर हैं। हमारे घरों के बगल वाला घर जो है वो भी दीन से
दूरी इख्तियार किए हुआ है, बल्कि इसका मतलब ये समझ आता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। हमने अपने घर के बगल वाले घर में भी हमने तबलीग नहीं की है। अगर हमने देखा है मेरे घर के बगल वाला घर कोई ऐसी राह पर चल रहा है जो गुमराही का रास्ता है, जो गुमराह हो जाने वाला रास्ता है, तो हमने उसे देखकर सिर्फ एक काम किया है, और वो काम ये है कि हमने या तो उसकी बुराई दूसरों से की है कि फला की औलाद ऐसी हो गई है, फला की बेटी ऐसी हो गई है, फला का घर तबाह बर्बाद हो गया है, फला तो जिना के अड्डे पर जाता है, फला तो शराब के अड्डे पर जाता है। लेकिन हमें कभी ये तौफीक नहीं होती है कि हम उस घर में जाएं और दीन की तबलीग करें, उस घर में जाएं और दावत दें, उस घर में जाएं और उसकी इस्लाह करें, बल्कि हम उसका मजाक उड़ाने के लिए बैठे रहते हैं। हमने कितनों को इस तरीके से बर्बाद किया है, कितनों की इज्जत के साथ हमने खेला है। हमने दीन की तबलीग जो हमारा असल सेवा था उसे पशे पुष्ट डालकर हमने वो काम करना शुरू कर दिया है जो कभी काफिर करते थे, कभी गुमराह लोग करते थे, कभी बदमजहब किया करते थे। वो काम हमने अपना लिया है। फिर हमारे अंदर एक रोना आ जाता है, यार क्या बताएं, बड़ी तकलीफ में मुब्तला है, यार क्या बताएं, मेरे घर में तो रहमत नहीं हो रही है, यार क्या बताएं, मैं कमाता हूं, दिन भर कमाता हूं, मेहनत से कमाता हूं, लेकिन मेरे रिस्क में बरकतें नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है यार? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आई है ना, ये तुम्हारा अपना ही अमल है, तुमने खुद अपने हाथ से किया है। वरना अगर आप जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में बैठे हैं तो यकीन जाने जिक्र शुहदाए करबला एक दर्स देता है, और वो ये है कि तुम तमाम मुसीबतों से झेल कर अल्लाह का शुक्र अदा करो और फिर यूं कहो, मौला तू जिस हाल में रखे मैं उस हाल में खुश हूं। मौला अगर तूने मेरे ऊपर मुसीबत डाली है ना, मैं समझता हूं कि ये मेरे अपने अमाल है, मुझे मौला पहले इस अमाल से बचने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद इस मुसीबत से मुझे दूर फरमा। आप देखें ना, मेरे आका का दौरे मुबारक है, कितना प्यारा दौर है। सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे आका तबलीग करते हैं, सहाबा को दीन सिखाते हैं, सुफ़ा का चबूतरा सजा हुआ है, एक से एक जय्यद सहाबी वहाँ मौजूद है, मेरे आका दीन सिखा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों को थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार हम लोग तो दीन सीखते हैं और साथ ही साथ हम अपना कोई दूसरा कारोबार भी करते हैं, या हम कहीं नौकरी करते हैं, या हमने कहीं बिजनेस कर रखा है, हमारे घर के हालात तो ठीक हैं, हम अपना घर तो चला रहे हैं, कोई रास्ता हमने निकाल रखा है, लेकिन मेरे आका करीम तो पूरा टाइम, पूरा वक्त हम लोगों की तरबियत में लगाते हैं। मेरे आका का कोई कारोबार नहीं है, क्यों ना ऐसा किया जाए। जनाब अब्दुल्ला और हजरत जाबिर और इसी तरीके से हजरत अब्बास, तीनों लोग आगे बढ़े और कहने लगे क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग अपने पास से कुछ रकम जमा करें और आका की बारगाह में हदियतन पेश कर दें, तोहफतन पेश कर दें, क्योंकि मेरे आका का भी घर है, मेरे आका की अज़वाज भी हैं, मेरे आका की औलाद भी हैं। जैसे हमारे घर में अखराजात होते हैं उसी तरह आका के घर में भी अखराजात हैं। ये मशवरा किया गया और मशवरा करने के बाद ये एक प्लान बन गया कि चलो कुछ हदिया जमा करके आका की बारगाह में पहुंचाएं। हदिया जमा कर लिया गया, एक दूसरे से ले लिया गया। जमा होने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जाए और आका की बारगाह में हदिया पेश करे, तो लोगों ने पकड़ा हजरत अब्बास को और कहा आप तो चचा हैं, आप आका के चचा हैं, आप आका के चचा हैं, आप ले जाएं ये हदिया और आका की बारगाह में पेश कर दे और अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, ये हम सब की तरफ से आपका नजराना है, हम सब की तरफ से हदिया है, आप कबूल फरमा लें। हजरत अब्बास डरते झिझकते हुए आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कुछ हदिया है, पेश करना चाहते हैं। मेरे आका ने पूछा किसकी तरफ से? हजरत अब्बास ने तमाम सहाबा की तरफ उंगली उठाकर बताया कि इन लोगों की तरफ से है और ये हदिया पेश करना चाहते हैं। मेरे आका ने हदिया लिया नहीं, खामोश हो गए। हजरत जिब्रील फौरन तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे
बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप फरमा दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कोई मुजरत नहीं चाहिए, मैं जो पूरा दिन तुम्हें देता हूँ, पूरा वक्त तुम्हारी तरबियत में देता हूँ, इसकी कोई उजरत नहीं चाहिए। हाँ, सिर्फ एक काम करना, इल्ला अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, एक काम ये करना कि मेरे जो कराबतदार है ना उनसे मोहब्बत करते रहना, यही उसका हदिया है, यही उसका अज्र है। जितने मेरे कराबतदार हैं उनसे मोहब्बत करना। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके कराबतदार में कौन लोग शामिल हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इसको भी वजाहत के साथ फरमा दिया और फरमाया, अली, हसन, हुसैन और फातिमा ये मेरे कराबतदार हैं, ये अहले बैत हैं, इनसे मोहब्बत करना, इन्हीं से मोहब्बत करना, और इनसे मोहब्बत करना तुम पर फर्ज है। कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा ने यह जाहिर कर दिया कि इनसे मोहब्बत करना तुम पर फर्ज है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मेरे आका ने तो यह फरमाया कि इनसे मोहब्बत करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है, तुम्हारे ऊपर जरूरी है, लाजमी है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है इनसे मोहब्बत करना। लेकिन बुखारी की हदीस मुबारका मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अपने बारे में फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और पूरी दुनिया से ज्यादा, और एक मकाम पर फरमा दिया गया कि अपनी जान से ज्यादा अगर मुझसे मोहब्बत न करे तो वो मोमिन हो नहीं सकता है। अब पता चला मोमिन होने का तमगा तो पहले आका करीम की बारगाह से लेना है, और आका करीम की बारगाह में जब मोहब्बत करने जाना है तो अपने सारी चीजों को पसे पुष्ट डाल देना है। माल है तो है, अब आका की मोहब्बत हमें पता करना है, आका की मोहब्बत हमें पाना है। तो उसका तरीका यह है कि एक तरीका होता है कि महबूब के पास अगर पहुंचना है, महबूब के करीब अगर पहुंचना है, तो महबूब को जिस से प्यार है उस चीज से प्यार करें, तब आप महबूब के करीब पहुंच सकेंगे, तब आपको महबूब से मोहब्बत होगी। और फिर वो मोहब्बत जो होगी वो मोहब्बत इस हदीस के सांचे में ढलेगी और आप यकीनन मोमिन कहलाए जाने वाले बनेंगे। अब महबूब से मोहब्बत करने के लिए तरीका क्या है? तो आइए ना जरा मैं आपको बताऊं। तरीका यह है, मजनू है और एक मर्तबा मजनू कुत्ते को देखता है। कुत्ते को देखने के बाद मजनू दौड़ा दौड़ा जाता है, कुत्ते की आंख चूमने लगता है। लोगों ने कहा, मजनू तेरा ये कौन सा अमल है, कौन सा अमल है, तू कुत्ते की आंख को चूम रहा है, ये कौन सा अमल है, ये कौन सी मोहब्बत है? मजनू ने कहा, ऐ लोगों तुम्हें नहीं पता है, जरा मजनू बन के तो देखो, मजनू बन के देखो। मजनू कैसे बनता जाता है? शायर कहता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों को असरार शहनशाही। इश्क ऐसा हो। लोगों ने कहा, मजनू इसकी आंख क्यों चूम रहा है? मजनू ने कहा, तुम्हें नहीं पता है, ये जो कुत्ता है ना, ये कुत्ता मेरी लैला के घर के सामने रहता है और मेरी लैला की तस्वीर इसकी आंखों में छपती है, बसती है, इसलिए मैं इसकी आंख को चूम रहा हूं। लोगों ने कहा, मजनू ये तेरी मोहब्बत है? कहा हाँ। अब आप कहेंगे, ये तो मौलाना तुम मजनू का वाकया सुनाने बैठ गए, जिक्र तुम्हें जिक्र शोहदाए करबला के लिए बुलाया गया, तुम मजनू का वाकया बयान कर रहे हो। होता भी यही है, बहुत जुनूनी आजकल चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, उस बारगाह में जिसे पूरी दुनिया महबूब इलाही के नाम से जानती है, बड़ा खामोश मजमा है। देखिए, थोड़ी मेहनत मैं करूं, थोड़ी आप करें। बारिश में मैं भी आया हूं, बारिश में आप भी आए। थोड़ी मैं करूं, थोड़ी आप करें, करेंगे इंशाअल्लाह। महबूब इलाही जानते हैं, इनका मज़ार शरीफ दिल्ली में है। हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया, इन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। एक मर्तबा दिल्ली की सरजमीन पर आप बयान कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। खिताब करते करते ऐसा हुआ कि उठकर खड़े हो गए, फिर बैठे, फिर खिताब चालू,
फिर थोड़ी देर के बाद उठकर खड़े हो गए, हाथ बांध लिया, और फिर थोड़ी देर खड़े रहे, फिर बैठ गए, फिर खिताब चालू। इस तरीके से कई मर्तबा हुआ। तो जब खिताब खत्म हो गया, बयान खत्म हो गया, प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंच गया, तो मुरीदीन ने अर्ज किया, हुजूर खड़े हो रहे? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा तुम्हें नहीं पता है, मुझसे पूछो। कहा क्या पूछूं? कहा मेरे इश्क के बारे में पूछो। कहा बताओ जरा तुम्हारा इश्क क्या है और कुत्ते के लिए क्यों खड़े हुए? कहा ये जो कुत्ता यहाँ से बार बार गुजर रहा था ना, इस कुत्ते के कलर को मेरे पीर बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पर एक कुत्ता बैठता है, उस कुत्ते का जो कलर है वही कलर इस कुत्ते का था। वो कुत्ता ये नहीं था, ये तो दिल्ली वाला था। उस कुत्ते के कलर से निस्बत थी इसको। मैं जब अपने पीर के चौखट पे बैठे हुए कुत्ते के कलर को देखता तो मैं उस कलर के एहतराम में, उस रंग के एहतराम में उठकर खड़ा हो जाता और खड़ा होकर ये बता देता कि अपने पीर का अदब इस तरीके से किया जाता है। अब मैं जरा आपको बताऊं, जब आशिक अपने पीर के गली के कुत्ते के कलर का एहतराम इस तरह करते हैं कि खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, तो मदीने की गली के कुत्ते का एहतराम आशिक किस कदर करेंगे। और जब मदीने की गली के कुत्ते का एहतराम आशिक इस शान से करते हैं कि रजा कभी दरे सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आके कितना दिमाग लेकर चले। पता चला जब मदीने की गली के कुत्ते का एहतराम आशिक की शान से करते हैं, तो जो मदीने वाला है और वो अपने कांधे पर जिन नवासों को बैठाता होगा, उन नवासों का एहतराम और उनका जिक्र आशिक की शान से करेंगे। पता चला कि इनके गले पर छुरी रखकर इनकी रगों का खून निकाल ले और कहे बता क्या कहता है, तो आशिक कहेगा हुसैनियत जिंदाबाद है। ये जिक्र करने का तरीका है। इश्क ऐसा हो तब मजा आता है इश्क करने में, वरना पता चले चेहरे की दाढ़ी गायब है और 9 दिन हम महफिल में बैठ गए। पता चले दिन भर हम झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, और फिर नाम ले हुसैन आजम का। याद रखें वो हुसैनी हो ही नहीं सकता है। हुसैनी होने के लिए, जैसे मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब ज़रूरी है, उसी तरीके हुसैनी होने के लिए अमल वाला होना भी ज़रूरी है। अगर अमल नहीं है, इमाम हुसैन ने क्या किया यार मैदान करबला में, करबला क्या हमें दर्स देता है? करबला का दर्स यही है कि जब हक की बात आए और नबी की शरीयत पर बात आए, तो फिर तुम्हें ये नहीं देखना है कि सामने खड़ा लश्कर कैसा है या सामने खड़ा हुआ शख्स कैसा है। तुम्हें हक बोलना है और बोलकर गुजर जाना है, फिर उसकी मर्जी है वो अमल करे या ना करे। ये जो स्टेज सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से सजाया जाता है, इसका एक मकसद है कि आप अमल वाले बन जाएं, आपका अकीदा सही हो जाए, आप दूसरों की चेमे गोइयां में न पड़े। आप सिर्फ एक काम करें और वो काम ये है कि चलते उठते बैठते अल्लाह की रजा हासिल करें। पता चल जाएगा आपको मैदान महशर में कि कौन हुसैनी था और कौन नहीं था। अगर आप इससे दूर हैं तो ये जान लें कि आपको फिर न दुनिया में इसका कोई फ़ायदा मिलना है और ना ही आखिरत में इसका कोई फ़ायदा मिलना है। उस काम की तरफ आपको हरगिज़ नहीं जाना है। महफिलें 10 रोज़ की सजाई जाती हैं, उसका सिर्फ एक मकसद होता है, तुम्हें ढोल तमाशे से दूर कर देना है, तुम्हें खुराफात से दूर कर देना है। आज हमारे घर में ही खुराफात चालू हैं, हमारे घर में ही ढोल बाजे चालू हैं, और फिर इन 10 दिनों में हम अपने आप को हुसैनी बनाकर ऐसा पेश कर देते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर फिर हम ढोल तमाशे नहीं करते हैं। इन 10 दिनों के अंदर हमने अपने आप को हुसैनी बना लिया। ढोल पर पाबंदी है, ढोल शरीयत
शरीयत के खिलाफ है, हम उठकर नारा लगाकर कहेंगे कि मुहर्रम में ढोल नहीं बजाना चाहिए, मुहर्रमुल हराम में गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही 11वीं शब आती है और 12वीं शब आती है, फिर हमारे फोन में भी कॉलर ट्यून भी अगर बजती है तो उसमें गाना लगा हुआ होता है, हमारे फोन की रिंगटोन भी अगर है तो उस पर गाना लगा हुआ होता है। ये कौन सी हुसैनियत है? सिर्फ 10 दिन के लिए थी? नहीं, इस्लाम का नया साल शुरू होता है यहां से, और ये नया साल ये दर्स देकर जाता है कि तुम शुरुआत में अपने आप को ठीक कर लो। जैसे किसी चीज की बुनियाद डाली जाती है, बुनियाद को मजबूत रखा जाता है, उसकी वजह यह है कि जब इसके ऊपर बुनियादें चढ़ाई जाएंगी, इसके ऊपर मंजिलों पर मंजिल बनाया जाएगा, बुनियाद सही होगी तो तमाम मंजिल आसानी से बन जाएंगी। ये नया साल, नए दिन तुम्हें मिले हुए हैं, इन दिनों में अपने आप को ठीक करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ करो कि मौला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, फिर गुनाहों को हमसे दूर फरमा। ये है नए साल का, नए साल की इब्तिदा करने का तरीका। वरना हमारा हाल क्या है यार? सच्ची सच्ची बात कहे, कल मैदाने महशर में बड़े बड़े मुत्तकियों की, बड़े बड़े परहेजगारियों की फहरिस्त होगी, हमारा नाम कहां आएगा हमें नहीं पता है। हमें किस कोने में रखा जाएगा या फिर हमें कब मौका मिलेगा कि उस मैदाने महशर की तपिश से हम बच सकें? सिर्फ एक मौका ऐसा आएगा जब आप हुसैनी अच्छे बनकर रहेंगे, पूरी जिंदगी आपने हुसैनी बनकर गुजारी होगी, तो पता चलेगा कि आपका नाम उसी फहरिस्त में शामिल होगा। और फिर जब हुसैनियों को बुलाया जाएगा, एक हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ की आखिरी में याद आ गई, मैं अर्ज कर देता हूँ। मेरे आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे जो नेक बंदे हैं और उनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, कल मैदाने महशर में उन नेक बंदों को हाजिर किया जाएगा और हाजिर करने के बाद उनसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुम तो आ गए हो, अब मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ऐलान कर देता हूँ, तुम जन्नत में जाओ। अपने नेक सालिहीन बंदों को जन्नत का मुश्ता सुनाएगा। लेकिन वो नेक बंदे जो होंगे ना, जैसे हम और आप मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, मौला मेरे चाहने वाले हैं, मौला तूने अपना नेक बंदा मुझे बनाया है, अपना करीबी बंदा बनाया है, लेकिन कुछ बंदे मेरे करीबी हैं, जब तक तू उनके लिए जन्नत का मुश्ता नहीं सुनाता है, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, डाल लो मैदान महशर में, नजर डालो, इस भीड़ पर नजर डालो, पब्लिक पर नजर डालो, और जो लोग तुम्हारे नोन हैं, जो लोग तुम्हारे पहचान वाले हैं, उन्हें नाम लेकर बुला लो और अपने को बुलाएंगे। और फिर उसके बाद जब इन लोगों को बुला लिया जाएगा और इन्हें जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ मेरे नेक बंदे, तूने तो कहा था कि तेरे मानने वालों को मैं जन्नत का मुश्ता सुनाऊंगा, तू भी चला जाएगा, अब तू क्यों नहीं जाता है? तो वो अर्ज करेंगे, मौला ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको मैंने पहचान के बुलाया है, लेकिन मौला अभी भी इसमें कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने थोड़ी मोहब्बत मुझसे की थी, जिन्होंने ज्यादा की थी उन्हें बुला लिया है, जिनके दिल में थोड़ी मोहब्बत थी, मौला उन्हें भी बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, डालो मैदान महशर में नजर और बुला लो उन लोगों को जो तुमसे मोहब्बत करते थे। अब वो अल्लाह के नेक बंदे तुम्हें बुलाएंगे, अपने करीब बुलाएंगे। आज जैसे हम या हुसैन का नारा रटते हैं, आज जैसे हम जिक्र शुहदाए करबला की महफिलें सजाते हैं, यकीनन मेरा गुमान है, मेरा यकीन है कि वो अपनी कब्र अनवर से, अपनी कब्र मुबारक से हमारी इस महफिल को मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। अब इस महफिल में ये तसव्वुर कर ले आप कि वो हमारी महफिल को मुलाहिजा कर रहे होंगे और यहीं अपने गुनाहों से तौबा कर ले, और ये यकीन रख ले कि कल मैदान महशर में जब अल्लाह उनके नाम का जन्नत का मुश्ता सुनाएगा तो कल तुम्हें भी वो अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये हक अदा तभी होगा जब आप मोहब्बत करें और वो भी आपसे मोहब्बत करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुम्हारे गुनाहों पर भी पर्दा डालते हुए, तुम्हारे ऐब पर पर्दा डालते हुए तुम्हें जन्नत की तरफ खींच कर लेकर जाएं, तब तुम्हारी गुलामी का हक अदा हो जाएगा और उनके आकाओं का हक भी अदा हो जाएगा। इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करें कि आप मोहब्बत करें, फिर उधर से लगाव रखें
और ये बिल्कुल ना सोचें कि यार हम तो हुसैन हुसैन करते हैं लेकिन हमारे काम नहीं बनते हैं, हम तो हुसैन हुसैन करते हैं लेकिन हमारी बिगड़ी नहीं बनती है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, आप हुसैन हुसैन करते रहें। गुलाम का काम है सिर्फ आका आका करते रहना, उससे फ़ायदा उठाने का काम गुलाम का नहीं है। आप जितना आका आका करते रहेंगे, आपके काम बने न बने, आपकी बिगड़ी ज़रूर बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला, हम तमाम को सच्चा पक्का हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों में हमारा ईमान मुंतकिल फरमाए, हम तमाम को गुमराह और बदमज़हब लोगों से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े इस महफिल को सजाने और रचाने और तमाम हाज़रीन की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र समात कर रहे थे और बड़े ही प्यारे अंदाज में हज़रत ने बड़ी ही प्यारी बातें फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी है तो हमारा किरदार भी हुसैनी वाला होना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआनों, अब हम महफ़िल के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मकतब तैयबा स्टेज के करीब लगा हुआ है, जिसमें गुलदस्ता सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शरीक हयात के साथ, अपनी बीवियों के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे, उसके मुतालिक बहुत अहम बातें, और उसी के साथ साथ नॉन अल्कोहल वाला इत्र वो भी मौजूद है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआनों, आप जब यहाँ से गुज़रे तो मकतब तैयबा से कुछ ना कुछ लेते हुए जाए। अब खड़े हो जाए, अदब के साथ हम सलातो सलाम पढ़ते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की रहमत बड़े जोश में बरस रही है और हमारी ये महफ़िल 11 रोज़ा महफ़िल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलसल जारी रहेगी। आपसे गुजारिश ये है कि वक्त की पाबंदी के साथ आप तशरीफ़ लाए ताकि हमारे मेहमान खुसूसी हम उनको जल्दी माइक दे दें और हम उनसे एक तफसीली गुफ्तगू समात करें। आपसे गुजारिश है, आज इतनी बारिश होने के बावजूद भी आप आए, आप तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मगर गुजारिश ये है कि कम अज़ कम 9 बजे तक आप तमाम हाज़िर हो जाए तो तफसीली गुफ्तगू समात करने में हमें आसानी होगी। और जाते जाते बरकाती सोशल ग्रुप का ताउन करना ना भूले, आप ही के ताउन से इस मजलिस को सजाया जाता है। आप तमाम से गुजारिश है जैसा भी हो सके आप ताउन करें। और आप देखिए कि पंडाल के कहीं पंडाल की कई जगहों पर बारकोड लगा, स्कैनर कोड लगाया गया है, QR कोड्स लगाए गए हैं। अगर आपके पास कैश ना मौजूद हो तो QR कोड के ज़रिए भी आप ताउन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे और इस मजलिस को कामयाब बनाने में आप तमाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। अंत नूरुल्लाहि फजरन जितना बदलो जो सूरन रब्बुना अलैका कदरन या इमामुल अंबिया या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरें गाती थी तराना या हबीब
अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतु अलैका। रूह जब तन से जुदा हो माहे रमज़ान दिन जुमा हो तो पगड़ से दिल डला हो लब पे जारी ये सदा हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतु अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला अपने हबीब के सदक़ा हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जितने भी हाज़िरीन सुन्नी सहीह अक़ीदा हासिल हुए या लोगों ने अपनी अपनी जगहों से सुना, मौला तमाम की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल हम तमाम को सच्चा पक्का हुसैनी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमा। मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल खुसूसन बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम फ़रमा, अपना करम फ़रमा। खुसूसन बिलखुसूस उलमाए हक़ उलमाए रब्बानिकीन की हिफाजत फ़रमा, मदारिस और मसाजिद की हिफाजत फ़रमा, हम तमाम के ईमान की हिफाजत फ़रमा। तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, ना हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हालत आप तमाम से गुजारिश है जाते जाते ज़रूर ताउन फरमाएं।